नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं। जो टॉपिक ऐसा है, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, आपको हर एग्ज़ाम में वहां से एक ना एक प्रश्न मिल ही जाएगा। उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की झीलें। आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिस टॉपिक का नाम है राजस्थान की झीलें। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? राजस्थान की झीलें। ठीक, ये आज के टॉपिक का नाम है राजस्थान की झीलें। अब झीलें क्या होती है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये आप पहले देख लो, एकदम साधारण सा प्रश्न कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के बारे में हम जब रिसर्च करते हैं, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। ठीक है। अब लवणता के आधार पर झीलों को दो भागों में बांटा गया है। लवणता, लवणता मतलब पानी खारा है कि मीठा। ठीक है। लवणता के आधार पर झीलों को कितने भागों में बांटा गया है? झीलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है खारे पानी की झीलें। कौन सी? खारे पानी की झीलें। ठीक। दूसरा मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील। पहला क्या कहा मैंने? राजस्थान की झीलें टॉपिक लिया है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। जब आप आरएएस का एग्जाम देने जाओ तब आप ये याद रखना, क्योंकि वहाँ बहुत डीप प्रश्न पूछता है। ठीक है। तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। लवणता के आधार पर झीलों को दो भागों में बांटा गया है। एक है खारे पानी की झील, दूसरी है मीठे पानी की झील। तो पहले हम पढ़ेंगे पहली मतलब खारे पानी की झील। तो शुरू करते हैं हम। आज का टॉपिक जो है वह खारे पानी की झीलों को पढ़ना है। कौन सी झील? जो खारे पानी की है, उनके बारे में अब जानते हैं। बहुत बेसिक से और ट्रिकली बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, और डीप से डीप जाने की कोशिश करेंगे। और इतना मेरा दावा है कि आप एक गाइड में अगर इतनी डिटेल मिल जाए तो मुझे आप कमेंट करके बता देना कि इतनी जो मैंने डिटेल बताई है किसी भी झील की, वो एक गाइड में मिली है। ठीक है। मैंने 4-5 गाइडें खंगाली है, तब मुझे जाकर ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से मिली है। तो आप देख लेना, एक बार देख लो। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में बंदे डीप गया है, वास्तव में डिटेल बताई है किसी ने। ठीक है। तो आप शुरू करते हैं। पहले आज पढ़ेंगे खारे पानी की झील। बीच में डाल देते हैं। खारे पानी की झील। क्या पढ़ेंगे आज? खारे पानी की झील। ठीक है। अब खारे पानी की झील, खारे पानी की झील में ऐसा क्या होता है कि वह खारी होती है, कि उसको खारी पानी की झील के अंतर्गत रखा गया है? तो उनमें क्या होता है कि उनमें NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है। ठीक है। खारे पानी की झील में NaCl सोडियम क्लोराइड तथा Na2SO4 सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि खारे पानी की झील कौन कौन सी झील है। मैं आपको एक पहले तो सूत्र बताऊंगा, उसके हिसाब से याद करवाऊंगा, फिर एक एक झील को लेंगे और डीप से डीप जाएंगे। ठीक है।
तो पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूं कि सूत्र कौन सा है, या ट्रिक कह सकते हो आप उसे। ट्रिक है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। आप हंसोगे, हंसने की बात नहीं है। खारे पानी की झीलों को याद करने के लिए इससे बेहतर कोई सूत्र है ही नहीं, मैं ये बताता हूँ। क्योंकि इससे बेहतर कोई सूत्र है ही नहीं। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। और सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी, मैं बताने को तो डायरेक्ट बता सकता था कि ये झील ये यहाँ पर है, इसकी ये खासियत, ये झील ये इसकी ये खासियत। लेकिन सूत्र क्यों बताया मैंने, सूत्र बताने के पीछे एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है। देखो, इसके पहले तो हम बताते हैं कि इस साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, इसमें कौन कौन सी झीलें हैं खारे पानी की, तो मैं बताता हूँ। सा का मतलब क्या हुआ, सांबर। ये कहाँ आई हुई है, जयपुर में। ठीक, चलो ठीक है, सांबर। डी का मतलब डिडवाना। ये जो झील है डिडवाना झील, यह कहाँ पर है, तो ये है अपने नागौर में। फिर साडी, क को हटा दो, प यानी पंचपदरा। कौन सी झील, पंचपदरा। अब पंचपदरा झील कहाँ पर आई हुई है, तो यह आई हुई है बाड़मेर में। ठीक, अब साड़ी का पल्लू, प के बाद में क्या आया, लू, ल मतलब, या लू। तो लू कौन सी झील है, लूणकरणसर झील। अब ये कहाँ पे आई है, ये बीकानेर में आई है। ये कहाँ है झील, बीकानेर में। ठीक, इसके बाद कू कौन सी झील है, कुचामन। अब ये कुचामन झील कहाँ आई हुई है, ये जो कुचामन जो झील है यह आई हुई है अपने नागौर में। ठीक, कुत्ता, ता यानी ताल छापर झील कहाँ आई हुई है, ताल छापर झील कहाँ है, यह है चूरू में। ठीक, फिर है फो यानी फलोदी झील है, झील का नाम है, या उसे कह सकते हो बाप झील। क्या कह सकते हो, बाप झील। ये कहाँ आई है, तो फलोदी है, तो ऑब्वियसली जोधपुर। फिर है डे यानी डेगाना। कौन सी झील, डेगाना। कहाँ आई हुई है, नागौर में। ठीक है, एक लास्ट भी, रे का मतलब रेवासा झील कहाँ आई हुई है, सीकर में। ये हो गई आपके कंप्लीट। इनको पढ़ेंगे एक एक को, ठीक है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, सा से सांबर, डी से डिडवाना, प से पंचपदरा, लू से लूणकरणसर, कू से कुचामन, ता से ताल छापर, फा से फलोदी या बाप झील, डे से डेगाना और रे से रेवासा। सांबर झील जयपुर में, डिडवाना नागौर, पंचपदरा बाड़मेर, लूणकरणसर बीकानेर, कुचामन नागौर, ताल छापर चूरू, फलोदी जोधपुर, डेगाना नागौर और रेवासा सीकर। अब आप बोलोगे कि मैं तो आपको डायरेक्ट बता देता कि चलो भाई सांबर झील को पढ़ते हैं, तो मैं बता देता। इसमें क्या हुआ, ये इतनी पहले बताने की क्या जरूरत थी, आखिर में तो इनको वापस याद करना है, तो इसलिए बताया। प्रश्न आपको ऐसे नहीं आएगा, छोटे मोटे आप एग्जाम दोगे तो वहां प्रश्न यही आएगा कि निम्नलिखित में से खारे पानी की झील नहीं है। क्या आएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से खारे पानी की झील नहीं है। वहां 3 झील दी हुई होगी खारे पानी की, एक दी हुई होगी मीठे पानी की। अब आप इतनी याद करोगे ना तो उस 3 झील एज इट इज यहां से मिल जाएगी आपको। कहां से, यहां से। और बाय चांस 1%, 99% आपको 3 झील यहां से मिल जाएगी। चौथी जो आपने याद नहीं की होगी तो वो मीठे पानी की आपको क्लिक करना है। बाय चांस अगर आपको एक नहीं मिले तो 2 तो आपको मिलेगी, जिसकी 3 नहीं मिली, 3 खारे पानी की आई और 3 पूरी नहीं मिली तो 2 यहां से मिल जाएगी। दूसरी मैं और बताऊंगा, 2-3 और रही है, उसमें से आपको एक याद कर लेना और चौथी जो बची वो मीठे पानी की, तो आपके नंबर आ जाएंगे। इस प्रकार इसलिए मैंने ये सूत्र बताया कि वहां आप कैसे एक एक को याद रखोगे। जैसे कि अब आया खारे पानी में से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है, तो ये याद सूत्र करना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, अच्छा साड़ी ये झील खारे पानी की है, ये वाली नहीं है, तो क्लिक कर दिया, प्रश्न उत्तर मिल गया और नंबर मिल गया। तो इस प्रकार मैंने इसलिए बताई है, ठीक है।
तो अब पढ़ते हैं सर्वप्रथम सांबर झील। क्या पढ़ेंगे हम? सांबर झील। अब सांबर झील बहुत लंबी झील है, बड़ी झील है। देखते हैं क्या है सांबर झील। सांबर झील, सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक, इसके बारे में इतनी मैं डीप बताऊंगा, इतनी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मेरी खासियत है और एग्जामिनर की एक खासियत है। एग्जामिनर जब देगा खारे पानी की झील देगा तो उसमें सिर्फ 3 झीलें, अगर आप दूसरी ना याद हो, एक तो ये सूत्र याद कर लेना और एक 3 झील में जो बताऊं वो याद कर लेना। अगर आपके खारे पानी का प्रश्न कहीं गलत हो जाए तो देख लेना, कहीं नहीं होगा। क्यों? एक सांबर झील याद कर लेना, एक डीडवाना और एक पंचभद्रा झील याद करना और एक वो सूत्र याद कर लेना। इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सारी बताऊंगा, राजस्थान की सारी झीलें बताऊंगा, लेकिन आप अगर इसके पास कम है, समय कम है, याद नहीं होता है, तो वो मैंने बोला है वो काम कर ले तो भी उसका चल जाएगा काम। ठीक है, तो पहले सांबर झील। अब यह झील जो है वह 33 सागर का अवशेष है। ठीक है, 33 सागर का। ये झील कैसे बनी है? ये विवर्तनिक क्रिया की झील है। ये कौन सी झील है? विवर्तनिक क्रिया की झील है। ठीक है, और भूगोल के हिसाब से ये एक प्राकृतिक झील है। लेकिन अगर आप ग्रंथ देखें तो ग्रंथ कौन सा ग्रंथ? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। आप ये कमेंट करके बताओ, अब आगे की वीडियो बाद में देखना, आप ये कमेंट करो कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन है? आप कमेंट करो, नहीं अभी करो, पहले नहीं अभी करो कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन है। मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, जो भी होगा यहाँ हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। ये जो सांबर झील है यह मुख्य जयपुर में है। और जयपुर में किस एरिया में? तो यह सांबर झील जो है वह है फुलेरा, जयपुर में। कहाँ पर स्थित है? फुलेरा, जयपुर में। देखो प्रश्न देखकर आपको आंसर टिक करना है। कैसे बताता हूँ? प्रश्न आ जाए कि सांबर झील कहाँ स्थित है, तो जयपुर, फुलेरा, राइट हो गया। चलो प्रश्न आ जाए, ये प्रश्न आया तो आप राइट कर लोगे। अगर प्रश्न आया कि सांबर झील किन जिलों की सीमा पर स्थित है, किन जिलों के सीमा पर स्थित है, तो सांबर झील जो है वह 3 जिलों की सीमा पर स्थित है। सांबर झील को 3 जिले छूते हैं। कौन कौन से जिले छूते हैं मैं आपको बताता हूँ। 3 जिले। अब कौन कौन से 3 जिले हैं? पहला, दूसरा, तीसरी। पहला है जयपुर, सबको पता है। फिर नागौर और अजमेर। प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्न में से सांबर झील को किस जिले की सीमा नहीं छूती? तो 3 तो ये दे देगा, चौथा दे देगा जोधपुर दे देगा, तो आपको जोधपुर क्लिक करना है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। 3 जिले की सीमा छूती है इसको, किसको? सांबर झील को। ठीक, ये हो गया। अब इस झील का कुल क्षेत्रफल कितना है? सांबर झील का जो कुल क्षेत्रफल है वह 500 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है सांबर झील की वह है 32 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है वह है 3 से लगाकर 12 किलोमीटर, क्योंकि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इस कारण 3 से लगाकर 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। किसकी है? सांबर झील की चौड़ाई। ठीक है, और देखते हैं। ये हो गया, चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब इस झील में, सांबर झील में 4 नदी गिरती है। 4 नदियां गिरती है। कितनी नदियां गिरती है? 4। अब कौन कौन सी नदियां गिरती है? तो ये A, B, C, ये D। ठीक है, पहली गिरती है मेंथा नदी, दूसरी गिरती है रूपनगढ़, तीसरी गिरती है खारी, और चौथी गिरती है खंडेला नदी। ये
4 नदियां गिरती है सांबर झील में, कौन सी? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। याद करो अभी, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। सांबर झील में कौन सी नदी गिरती है? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। कौन सी? मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती? ऑप्शन ए मेंथा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन 3 खारी, ऑप्शन 4 खंडेला, चौथी है रूपनगढ़। कौन सा ऑप्शन? दूसरा। ठीक है, ये याद कर लेना आप। 4 नदियां गिरती है। 4 नदियों के गिरने के कारण अब जो प्रश्न आया है वह क्रिटिकल प्रश्न है, बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो ये है, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की वह सांबर झील है। पता ही था इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, लेकिन लिखवा देता हूं। राजस्थान की सबसे बड़ी झील, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक, मैंने कहा ये तो सबको पता है इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। ठीक, राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वह है सांबर। भारत की जो है वह है चिल्का झील। विश्व की है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर इतनी बड़ी है कि 3,92,000 वर्ग किलोमीटर में है। चलो उसकी बातें छोड़ो, भारत की कौन सी है? चिल्का झील। राजस्थान की कौन सी है? सांबर झील। लेकिन प्रश्न ये आ जाए कि भारत की आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की खारे पानी की झील, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी है? सांबर झील। ठीक है, सांबर झील जो है राजस्थान में तो सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। भारत में है चिल्का झील, लेकिन आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? भारत की सबसे बड़ी झील है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। क्यों? 4 नदियां गिरती है, क्योंकि आंतरिक प्रवाह इसमें ज्यादा है। ऐसी कोई झील नहीं है खारे पानी की जिसमें इतना आंतरिक प्रवाह हो। ठीक है, 4 नदियां गिरती है, इस कारण आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की खारे पानी की झील भारत में सबसे बड़ी जो है सांबर झील है। ठीक है, ये चलो हो गया, ये तो हो गया आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। अब जो है ये सांबर झील, और इसकी मैं अब खासियत बताऊं तो सांबर जो झील में, अब देखो इतना जो ये कितने किलोमीटर में फैली है? देखो 500 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। आप अब सोचो कितना बड़ा होगा। और मैंने कहा खारे पानी की झील है। खारे पानी झील का मतलब क्या हुआ? नमक उत्पादन होता होगा। नमक उत्पादन होता तो हम तो करने नहीं जाते, हम तो बैठते हैं घर पे। तो वहां कौन जाता है? तो वहां जाता है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। कौन सी कंपनी? प्रश्न आ जाए कि कौन सी कंपनी सांबर में नमक उत्पादन का कार्य करती है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1964। कब की गई? 1964 ईस्वी में। कब की गई? 1964 ईस्वी में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। और यहां ये जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो कंपनी है वह सांबर झील से कितने प्रतिशत नमक उत्पादन करती है? तो पूरे भारत के कुल नमक का 8.6% भाग सांबर से उत्पन्न होता है। सांबर झील से उत्पादित होता है। सांबर झील से उत्पादित होता है। कितना? प्रश्न एक बार आ चुका है कि सांबर झील से कितने प्रतिशत नमक उत्पादित होता है कुल नमक का? तो 8.6% नमक सांबर झील से उत्पन्न होता है। ये बात तो छोड़ो सर, आप ये बताओ कि इसमें खासियत क्या है? अपने तो पॉजिटिव बात ढूंढनी है कि खास क्या है, फायदा क्या है अपने को। तो फायदा बताओ भाई, फायदा के अलावा यहाँ कोई बात ही नहीं है राजस्थान में। फायदा बताओ कि फायदा क्या है? तो फायदा है भाई, क्यों फायदा नहीं है? सांबर झील है, क्या फायदा नहीं है बताता हूं। सांबर झील, ये जो सांबर झील है
इसके नमक में, कहां पर, इसके नमक में एक शैवाल पाया जाता है जिसका नाम है स्पाइरूला, स्पाइरूला शैवाल। याद कर लेना नाम, स्क्रीनशॉट ले लो हो सके तो। सांबर झील के नमक में स्पाइरूला शैवाल पाया जाता है। सर मैंने तो खास बात कही है, मैंने तो कहा है सर पॉजिटिव बात बताइए, हमारे लिए उपयोगी बताइए, तो बेटा बता रहा हूं। सांबर झील के नमक में स्पाइरूला शैवाल पाया जाता है जिसमें 65% तक प्रोटीन होता है। लो बोलो, ये आपके फायदे की बात। यहाँ का नमक आप खाते हो तो यहाँ के नमक में स्पाइरूला शैवाल पाया जाता है जिसमें 65% तक प्रोटीन होता है। और क्या चाहिए सर, क्या फायदा है? 65% तक प्रोटीन है, कहाँ मिलेगा आपको? स्पाइरूला शैवाल में 65% तक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ एक बात बताना भूल गया मैं, अभी बता देता हूँ क्या बात है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड 1964 में स्थापित की गई 8.6% भाग सांबर झील से उत्पादित होता है। एक बात बताओ कि जो नमक उत्पादित होता है वह उसकी पद्धतियाँ होती है। जैसे हर किसी चीज़ को करने की एक क्रिया होती है, एक नियम होता है, एक पद्धति होती है। तो नमक उत्पादन के लिए 4 पद्धतियाँ हैं। कौन कौन सी पद्धति मैं बाद में कभी बताऊंगा। क्यार पद्धति, ब्राइन पद्धति, और क्यार पद्धति, ब्राइन पद्धति, और एक कोशिका पद्धति, नहीं कैसिका पद्धति, और एक है रेस्ता पद्धति, ठीक है। ये 4 प्रकार की पद्धति है। तो इसमें कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सांबर झील में क्यार पद्धति से नमक उत्पादित किया जाता है। कौन सी पद्धति? क्यार पद्धति। प्रश्न आ जाए कि सांबर झील से किस पद्धति द्वारा नमक उत्पादित होता है, तो क्यार पद्धति द्वारा प्रश्न आ सकता है आपके अगले एग्जाम पर। क्या प्रश्न आएगा कि सांबर झील से किस पद्धति द्वारा नमक का उत्पादन होता है, तो अपनी क्यार पद्धति, ठीक, क्यार पद्धति। अब क्यार पद्धति मैंने 2 से 3 बार बोल दिया है। क्यार पद्धति का मतलब क्या हुआ, क्यार पद्धति किसे कहते हैं? तो क्यार पद्धति का मतलब क्या हुआ, क्यार पद्धति से किस प्रकार करते हैं, तो मैं छोटा सा बता देता हूं। क्यार पद्धति में क्या होता है, सांबर झील में एक नमक की पूरी परत बनाते हैं। क्या करते हैं? पूरे सांबर झील में नमक की परत बनाते हैं, फिर वाष्पोर्जन कर नमक तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं क्यार पद्धति। आपको कोई एक बोले, आप 4 मुंह पर मारना। कोई बोले कि सांबर झील में एक नदी गिरती थी, यार मैं भूल गया, आप उसको 4 बताना कि मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, उसका मुंह बंद ऐसे करना है आपको। प्रश्न कोई आपके पास बैठा हो दोस्तगण और बोल दे आपको कि नमक की पद्धति कितनी होती है? 4 होती है, क्यार पद्धति, ब्राइन पद्धति, केशिका पद्धति और रेस्ता पद्धति। सांबर झील में जो पद्धति अपनाई जाती है वह क्यार पद्धति है, ठीक है। ये हो गई, चलो क्यार पद्धति ये हो गई। और अब ये तो हो गया फैक्ट बातें। अब मैं आपको कुछ धार्मिक महत्व बताऊंगा। क्या बताऊंगा मैं? धार्मिक महत्व बताऊंगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। सॉरी, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ धार्मिक महत्व, कि धार्मिक महत्व क्या है सांबर झील में। तो एक बताता हूं कि सांबर झील में शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? शाकंभरी माता का। तो शाकंभरी माता के को क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है तीर्थों की, मैंने कला एवं संस्कृति शुरू नहीं करवाई है, मैं करवा दूंगा थोड़ा जल्दी में, ठीक है। मेरे कुछ फ़ोन आ रहे थे लड़कों के कि कला संस्कृति शुरू करवाओ, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पर है? सांबर झील के। और शाकंभरी माता किसकी कुलदेवी है? कमेंट करके मुझे अभी बताएं, क्योंकि मेरी आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपका एक भी प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। शाकंभरी माता किस वंश की कुलदेवी है? आप कमेंट करके बताओ मुझे। और इसका बता देता हूँ, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माता है या सांबर झील जिसने बनाई है उसका नाम है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान, चौहानों का संस्थापक है ये। कौन है? चौहानों का संस्थापक है वासुदेव चौहान, ठीक है। शाकंभरी माता का मंदिर तीर्थों की नानी कहते हैं। और यहाँ शाकंभरी माता का जो मंदिर है इसके पीछे एक पहाड़ी है और पहाड़ी पर जहांगीर की छतरी है। क्या कहा मैंने?
शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता मंदिर के पीछे पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर जहांगीर की छतरी है। तो प्रश्न आएगा कि सांबर झील के पीछे पहाड़ी पर किसकी छतरी है? किसकी है? नहीं, किसकी है? जहांगीर की। किसकी है? जहांगीर की। एक प्रश्न और, दो चार बातें और बताऊंगा। इतनी अगर खगोल लेना साली आप गाइड कहीं नहीं मिलेगी। ठीक, शाकंभरी माता का मंदिर है, तीर्थों की नानी कहते हैं, और शाकंभरी माता के पीछे पहाड़ी पर जहांगीर की छतरी है। छतरी लिखना भूल गया। चलो ठीक है। अब क्या, अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। 1990 में, कब? 1990 में सांबर झील पर एक रामसर साइट, क्या? सांबर झील में 1990 में रामसर साइट नामक एक पर्यटक स्थल बनाया गया। पर्यटक स्थल बनाया गया। प्रश्न एक बार आ चुका है कि रामसर साइट पर्यटक स्थल कहां पर है? सांबर झील पर। ठीक, रामसर पर्यटक स्थल कब बनाया? 1990 में, 1990 में, 1990 में। ठीक, एक प्रश्न और, एक फैक्ट और, 1990 में रामसर साइट पर्यटक स्थल बनाया गया। ठीक, एक और, अंग्रेजों द्वारा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, देखो आप देख लो। अंग्रेजों द्वारा 1870 में, अंग्रेजों द्वारा 1870 में भारत का एकमात्र साल्ट म्यूजियम, क्या? साल्ट म्यूजियम, जिसे क्या कहते हैं? नमक का अजायब घर, नमक का अजायब घर। क्या? अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 1870 में भारत का एकमात्र साल्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? सांबर में स्थित है। प्रश्न आएगा आपके कि भारत का एकमात्र साल्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? सांबर में स्थित है। किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। कब बनाया? 1870 में बनाया। ठीक है, चलो ठीक है। और यहाँ पर एक और, यहाँ पर देवयानी तीर्थ है, यहाँ पर देवयानी तीर्थ है। क्या है? प्रश्न आ चुका है एक बार कि देवयानी तीर्थ कहाँ पर स्थित है? तो सांबर झील पर स्थित है। और देवयानी तीर्थ में क्या खास है? तो यहाँ पर 22 तो है अपने मंदिर है। देवयानी तीर्थ में 22 मंदिर है तथा 22 है घाट। ये खास बात है। देवयानी तीर्थ कहाँ है? सांबर में 22 मंदिर, 22 घाट। ठीक है, आपको पता है, डेट देता हूँ आपको याद हो तो। डेट है 6 फरवरी 1562। 1 मिनट का समय देता हूँ, पानी पी रहा हूँ। आप बताओ इस दिन क्या हुआ था? भले ही लाइव नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हो कि इस दिन क्या हुआ था। मैं भी तो देखूँ कितना पता है आपको। आया याद कि नहीं आया? आपकी किस प्रकार की तैयारी है आपको पता चल जाएगा। यहाँ हिस्ट्री, जियोग्राफी सब एक साथ में करवाता हूँ मैं। ये हिस्ट्री से है। हाँ, 6 फरवरी 1562 प्रथम मुगल राजपूत संबंध, विवाह संबंध। अब तो कुछ याद आया। प्रथम मुगल राजपूत विवाह संबंध कब हुआ? 6 फरवरी 1562। किनके मध्य हुआ? अकबर और जोधाबाई। अब सर ये तो हिस्ट्री की बात है, इसमें क्यों बता रहे हो? इसीलिए बता रहा हूं कि अकबर और जोधाबाई का जो विवाह हुआ, उसकी जो विवाह स्थली थी यह सांबर था। विवाह स्थल सांबर था, इसलिए बता रहा हूं। अकबर और जोधाबाई का 6 फरवरी 1562 को विवाह हुआ। यह विवाह प्रथम मुगल राजपूत विवाह संबंध था। कहाँ हुआ? अपने सांबर में हुआ। कहाँ हुआ? अपने सांबर में हुआ। ठीक, प्रथम मुगल राजपूत विवाह संबंध।
ये हो गया, देव यानी तीर्थ हो गया। यहाँ पर आपने संत शिरोमणि दादू दयाल का नाम सुना होगा आपने, दादू दयाल। तो दादू दयाल की छतरी भी है यहाँ पर, दादू दयाल की छतरी है। ठीक है, एक प्रश्न और, आप ये बताओ कि गुजरात का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? गुजरात का राज्य पक्षी, गुजरात का राज्य पक्षी, गुजरात का राज्य पक्षी कौन सा है? वो जो भी होगा वो सांबर झील में आता है। अब आप याद होगा नहीं होगा मैं बता देता हूँ, राजहंस। ठीक है, गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस है जो सांबर झील में आता है। ठीक है, एक दो बातें और बता देता हूँ। हाँ यहाँ बता दे, नहीं यहीं बता देता हूँ। ठीक, ये तो हो गया। एक आपने नाम सुना होगा विरह का प्रतीक, विरह का प्रतीक किसे कहते हैं? विरह का प्रतीक किसे माना जाता है? कूर्जा पक्षी को, कूर्जा पक्षी को। तो कूर्जा पक्षी का जो मुख्य स्थान है, कूर्जा पक्षी का जो मुख्य स्थान है वह तो है खिंचन गांव। खिंचन गांव कहाँ आया हुआ है? जोधपुर में, परंतु यह सांबर झील में आता है। कूर्जा पक्षी सांबर झील में आता है। कहाँ आता है? सांबर में। ठीक है, सांबर झील। क्या कहा मैंने? कूर्जा पक्षी जिसे विरह का प्रतीक कहते हैं, जिसके नाम पर कई गाने बन चुके हैं, और जो खिंचन गांव जोधपुर में उसके लिए प्रसिद्ध है, वहाँ आता जाता रहता है, उसके अंकल वगैरह रहते हैं यहाँ पर, लेकिन सांबर झील में भी ये आ जाता है। ठीक है, कौन आता है? कूर्जा पक्षी आता है। ये हो गया दादू दयाल की छतरी हो गई। एक और यहाँ पर एक मस्जिद है, कहाँ बताऊँ मैं आपको? सांबर झील, सांबर झील में एक मस्जिद है जिसे कहते हैं नालिस्पर मस्जिद। नालिस्पर मस्जिद। प्रश्न आ जाए नालिस्पर मस्जिद स्थित है, बेटे सांबर करके आना है, ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए। इतना बताया, सांबर झील से अगर एक प्रश्न बाहर आ जाए तो मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक है, हाँ किस्मत खराब होती है तो वो तो देख लो, राजस्थान में एक लोकोक्ति है कि ऊटे सड़ियोरा आदमी रे कूत्र पचूबे। तो उसका कोई नहीं है, किस्मत खराब होगी तो उसका नहीं है, लेकिन मैं पूरे बता रहा हूँ, यहाँ से एक प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो नालिस्पर मस्जिद कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित। राजहंस यहाँ आता है। एक बात और, मैं इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन बताने का मूड का हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ बता देता हूँ। खारे पानी को कम करने के लिए, मतलब पानी में खारेपन को कम करने के लिए, पानी में खारेपन को कम करने के लिए कौन सी वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? बताओ मेरे लाडलो। वो सर है ना, कुमार गौरव सर, रसगुल्लो बताओ, रसगुल्लो, जलेबियों बताओ कि पानी में खारेपन को कम करने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो पानी में खारेपन को कम करने के लिए जो वनस्पति का प्रयोग करते हैं उसका नाम है साल वेटोरा। क्या नाम है? साल वेटोरा। ठीक, पानी में खारेपन को कम करने के लिए एक है साल वेटोरा वनस्पति और दूसरे का नाम था स्टेपी, चलो याद नहीं है, मैं एक काफ़ी है, दूसरी बता दूंगा कौन सी है अगले वीडियो में। ठीक है, तो पानी में खारेपन को कम करने के लिए साल वेटोरा। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सांबर झील तैतीस सागर का आवश्यक विवर्तनीय क्रिया की है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान सांबर झील के निर्माता है। सांबर झील फुलेरा जयपुर में स्थित है। 3 जिलों की सीमा लगती है, जयपुर, नागौर, अजमेर। 500 किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है, लंबाई है 32, चौड़ाई है 3 से 12 किलोमीटर। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। 4 नदियां गिरती है, मेंता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। भारत की आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जिसकी स्थापना 1964 में हुई, वह 8.6% भाग सांबर झील से नमक उत्पादित करता है। ठीक है, स्पाइरुला शैवाल पाया जाता है सांबर के नमक में और उसकी खासियत ये होती है कि उसमें 65% तक
प्रोटीन की मात्रा होती है। और यहाँ से जो नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है वह क्यार पद्धति से किया जाता है। क्यार पद्धति द्वारा नमक उत्पादित किया जाता है। क्यार पद्धति क्या होती है? क्यार पद्धति पहले सतह पर नमक की परत बनाई जाती है, फिर वाष्पोत्सर्जन करके नमक तैयार किया जाता है। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस यहाँ पाया जाता है। खिंचन गांव जोधपुर जो कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कुर्जा पक्षी जो हमारे सांबर में भी आता है। शाकंभरी माता का मंदिर है जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं। शाकंभरी माता के पीछे पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर जहांगीर की छतरी है। 1990 में रामसर साइट बना। कब बना? रामसर साइट पर्यटक स्थल बना। अंग्रेजों द्वारा 1870 में एक भारत का एकमात्र साल्ट म्यूजियम या जिसे कहते हैं अजायब घर, नमक का अजायब घर स्थापित किया गया। देवयानी तीर्थ है, 22 मंदिर है और 22 घाट है देवयानी तीर्थ में। फिर प्रथम मुगल राजपूत विवाह संबंध 6 फरवरी 1562 में हुआ और जोधाबाई और अकबर का विवाह स्थली सांबर रही। ठीक, दादू दियाल की छतरी है और नालिस पर मस्जिद है। याद रखना, नालिस पर मस्जिद। ठीक है, ये हो गया आज कंप्लीट। आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि झीलें क्या होती है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। लवणता के आधार पर 2 भागों में बांटी गई है, खारे पानी की, मीठे पानी की। खारे पानी में याद रखना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। किसका पल्लू कौन फाड़ रहा है? तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ रहा है। उससे आपको याद करनी है। बाकी मैं 2-3 मुख्य आपको 2 और याद करनी है। बाकी मैं सारी बताऊंगा। राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं, जितनी भी डिटेल मुझे मिली है, मैं सारी बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।